नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं 18वीं सदी के एक बहुत ही दिलचस्प कवि गिरिधर कविराय की कुंडलियों में। हमारे पास कुछ पाठ्य पुस्तक के अंश हैं, तो देखते हैं इन सदियों पुरानी पंक्तियों में आज के लिए क्या छुपा है। क्या है मिशन? मिशन है इन दोहों से व्यावहारिक सलाह निकालना, जो शायद आज भी उतनी ही काम की हो। गिरिधर कविराय मतलब अपनी सीधी सरल भाषा के लिए जाने जाते थे, है ना? जी बिल्कुल। लोकनीति, घर गृहस्थी की बातें बिल्कुल आम बोलचाल में। जी बिल्कुल। और कमाल ये है कि उनकी कई पंक्तियां तो अब कहावतें बन चुकी हैं। हाँ, जैसे वो वाली बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये तो सबने सुनी होगी। हाँ, ये इसी से शुरू करते हैं। जरूर। तो पहली कुंडली, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। सुनने में तो ये बहुत सीधी लगती है, पर इसका मतलब कितना गहरा है, क्यों? बिल्कुल। गिरधर यहाँ बिना सोचे विचारे काम करने के जो नतीजे होते हैं उन पर जोर दे रहे हैं। दो बातें साफ हैं। पहला, अपना ही काम बिगड़ता है, काम बिगाड़े आपनो। और दूसरा, दुनिया में मजाक बनता है, जग में होत हसाए। हाँ, और ये जग में होत हसाए वाली बात आजकल के जमाने में तो शायद और भी ज्यादा लगती है। सोशल मीडिया पर तो जरा सी चूक और सही कहा, बिल्कुल, एक सेकंड में बात फैल जाती है। लेकिन गिरधर इससे भी आगे जाते हैं। वो बताते हैं कि असर से बाहर नहीं, अंदर पड़ता है। अंदर कैसे? मन का चैन चला जाता है। साफ लिखा है, चित्त में चैन न पावे। अच्छा। हालत ऐसी हो जाती है कि अच्छा खाना पीना, मान सम्मान, राग रंग मतलब मनोरंजन, कुछ भी मन को नहीं भाता। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। ओह, यानी वो एक बिना सोची समझी गलती वो मन पर एक बोझ की तरह। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं, खटकत है जिए माही, जैसे कोई कांटा हो जो दिल में चुभता रहता है। और ये ऐसा दुख है जो टाले नहीं टलता। दुख कछु टरत न टाहरे। ये सिर्फ पछतावा नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली मानसिक उथल पुथल है जो पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। हाँ, दिखाता है कि हमारे कामों के नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। सोच विचार कर काम करना कितना जरूरी है। तो ये तो हुई चेतावनी, लेकिन गिरधर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने आगे का रास्ता भी दिखाया है ना, अपनी दूसरी कुंडली में। जी हाँ बिल्कुल। दूसरी कुंडली भी उतनी ही मशहूर है और एक तरह से समाधान देती है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे। बीती ताही बिसारी दे, जो हो गया उसे भूल जाओ। ये सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, पर करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या ये कुछ वैसा है जैसे आजकल वो कहते हैं ना, संक कॉस्ट फैलेसी, कि भाई इतना वक्त या पैसा लगा दिया तो अब छोड़े कैसे, भले नुकसान हो रहा हो। क्या खूब जोड़ा आपने। हाँ बिल्कुल। एक मतलब ये भी है, गिरधर कह रहे हैं कि अतीत की गलतियों या दुखों में अटके रहने से कोई फायदा नहीं। अपनी जो मानसिक ऊर्जा है उसे वहां मत खर्च करो, उसे भविष्य पर लगाओ, आगे की सुधि ले। और फिर वो कहते हैं, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ आसान काम करे? ये पंक्ति बहुत दिलचस्प है। इसकी कई परतें हो सकती हैं। एक स्तर पर तो मतलब है कि हाँ, उन चीजों पर ध्यान दो जो व्यवहारिक हैं, जिनमें सफलता की उम्मीद ज्यादा है। जो तुम्हारे वश में नहीं है, उसमें क्यों खपना। लेकिन सहज का मतलब क्या हमेशा आसान रास्ता ही होता है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई अपनी जो असल ताकत है, जो नेचुरल टैलेंट है, उसे पहचानो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है गिरधर का इशारा इसी गहरी बात की तरफ है। सहज का मतलब शायद वो है जो आपके स्वभाव के, आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। अच्छा। अपनी शक्तियों को पहचानो और उन पर ध्यान लगाओ, बजाय उन चीजों के पीछे भागने के जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो अगर ऐसा करें तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि एक तो बुरे लोग या आलोचक वो हंस नहीं पाएंगे, दुर्जन हंसे न कोई। ठीक है। और दूसरा, मन में कोई अपराध बोध या मलाल नहीं रहेगा, चित्त में खता न पावे। कवि एक तरह से विश्वास दिला रहे हैं कि देखो, बीती बात भूलकर और जो सहज है उस पर ध्यान लगाकर आगे देखोगे तो भविष्य में सुख मिलेगा। आगे को सुख होई, सुमुझी बीती सो बीती। ये एक तरह से सकारात्मक और यथार्थवादी रवैया अपनाने की सलाह है। तो संक्षेप में कहें तो गिरधर कविराय सदियों पहले ही मतलब जीवन प्रबंधन के दो बड़े जरूरी नियम बता गए। पहला, सोच समझकर काम करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े, मन शांत रहे। जी। और दूसरा, अतीत को पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो, आगे बढ़ो और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए सहज हो, स्वाभाविक हो। बिल्कुल। और ये सब कितनी सरल भाषा में कहा, यही उनकी खूबी है। हाँ, उनकी भाषा की सरलता ही कमाल है। सदियों बाद भी सीधी लगती है बात।
सही कहा। लेकिन वो सहज वाली बात वो सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, कि क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे लिए सहज क्या है? मतलब अपनी असली प्रकृति, अपनी क्षमताएं, इन्हें पहचानना शायद आज भी एक बड़ी चुनौती है। ये बात तो है। अपनी सहज शक्तियों को पहचानना और फिर उन पर ध्यान लगाना, शायद यही गिरिधर के ज्ञान का वो निचोड़ है जिस पे आज भी हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। Please like and subscribe. Thank you for watching.